Hello friends, welcome to session. We are going to discuss the headline news of the newspaper The Hindu 27th दिसंबर 2022। यहाँ देखिए सबसे पहले आज हम जो कि इकोनॉमिक्स का जो है कि टॉपिक ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब ये क्या क्या है, सेबी अटैच्ड बैंक डीमैट अकाउंट ऑफ द सहारा। आप सभी को पता है सुब्रतो रॉय सहारा के जो कि वो थे फाउंडर थे, जो कि कुछ बैंकरप्ट या उनकी फ्रॉडगिरी की वजह से उनका जो कि सहारा जो कंपनी थी फर्म था उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया था। उसको रिकवरी के लिए इन्होंने किया। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट वो होता है अगर मान लीजिए इंडिया ऐसा कोई ट्रेडर इंडिया और यूएसए या फिर अदर मतलब कंट्री से कोई एक्सचेंज कर रहा है, मतलब कैपिटल मार्केट के थ्रू। कैपिटल मार्केट इन द थ्रू का मतलब ये हो गया कि जो सेबी मतलब है ना शेयर मार्केट वगैरह से होती है ना, उसमें अगर आपको ट्रेडिंग करनी तो डीमैट एक अकाउंट होना चाहिए कैपिटल मार्केट के थ्रू, राइट। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि डीमैट से हमने डिस्कशन किया। दूसरी चीज है इंटरेस्ट इन जीसेक मार्केट अराइज। अब जीसेक का मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये होती है जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को ना अगर फंड्स चाहिए तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी से इशू कर देगी। बट ये सेल नहीं करती है, सेल आरबीआई करती है, ठीक है। आरबीआई को मिल जाएगा और आरबीआई जो कि मार्केट में उसको बेच देगी। और बेचने के बाद उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास मार्केट में तो बॉन्ड चला गया, मार्केट से जो कि लिक्विडिटी गवर्नमेंट के पास, अब फिर उसको गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंडिचर में यूज करती है डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर के रूप में। दूसरी चीज है अगर मान लीजिए इशू कर दी गई है, अब 5 साल है 6 साल है, 5 साल हो गया 10 साल का हो गया, उसके बाद मेच्योर हो जाता है, लोग अपना एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन बीच में ही अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है तब वो तो इशू करती है। अगर लगता है कि मार्केट में ना लिक्विडिटी मतलब करेंसी या फिर कैपिटल कम है तो वो क्या करेगी, बाई कर लेगी। जब बाई करेगी तो गवर्नमेंट के पास जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाएगी जो कागज का टुकड़ा है, और मनी जो है कि मार्केट में ठीक है मूव करने लगेगा। तो यही होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी एक फंडा कि कंट्रोल द इन्फ्लेशन या फिर क्रेडिट इन द मार्केट, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखिए, ये अभी क्या है कि कुछ स्टेट में इलेक्शन हुए जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो उसमें जो अब नो सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो मतलब अपोजिशन पार्टी स्पेशली कांग्रेस, उनका एक प्रॉमिस ये था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करेंगे। तो इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल लोग ये कह रहे हैं कि मेरे अभी तक नहीं समझ में आ रहा, लोग आर्गूमेंट बड़े अजीबो गरीब का दे रहे हैं। बट मेरा मानना है कि एक बैलेंस होना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स खेलना चाहिए इकोनॉमिक्स के साथ। तो इसमें क्या है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम अगर हम करते हैं तो उस पर क्या होगा कि ये टैक्स ऑन द फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन पड़ेगा। मतलब क्या है कि हमें जो कि एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो जाएगा उस जो कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम होती है उन चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये जो है कि हमारा आईआर के टॉपिक से रिलेटेड है। मैं क्विज में पूछ सकता है जब मतलब वनडे एग्जाम होते हैं छोटे मोटे एग्जाम, तो उसमें पूछ सकता है कभी जो कि नेपाल के एक प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका नाम क्या है, तो प्रचंड ये जो है प्रचंड जो इनको जो है कि आज ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल के रूप में ओथ लिए हैं। और आगे देखते हैं इनका क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये भी काफ़ी हम बिग न्यूज में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये काफ़ी बर्निंग इशू है। और ये जो है कि आपका मेंस प्लस पीटी प्लस इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट दोनों जो है कि कवर करेगा। सेंटर मैंडेटरी यूनिवर्सल डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ मनरेगा अटेंडेंस। मतलब ये है कि अभी अब देखिए थोड़ा सा इशू में बताया, तो अभी मैं इस आर्टिकल को पूरा देखा नहीं, बस इसमें ये इशू होगा कि जैसे होता क्या है कि प्रधान जो होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो ग्राम प्रधान होते हैं सरपंच होते हैं उनके पास होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मोस्टली क्या होता है लोग अटेंडेंस लगा देते हैं या फिर अटेंडेंस लगाते भी नहीं कागज पे, बट पेमेंट आकर के लेते हैं। अब इसमें क्या, जब बायोमेट्रिक टेस्ट होगा तो उसमें ये होगा कि आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो, तो वो आपका अटेंडेंस होगा। फिर भी जहाँ तक लगता है कि ये सक्सेस होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लगा करके चल जाए, घूम रहे हैं, फिर जब
छुट्टी का समय आए तो फिर आकर के जो कि अटेंडेंस लगा दे। देखिए NCPR वन NGO ओवर द डिपिक्शन ऑफ वल्नरेबल चाइल्ड फॉर द फाउंडरिंग। तो हम इसको भी जो है कि बिग न्यूज का पार्ट बनाएंगे, हम इसको बिग न्यूज में ही कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी हम हेडलाइन में डिस्कस नहीं कर सकते। एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन ऑफ द नोमैडिक ट्राइबल इन द कोटा लिस्ट पैनल टेल सुप्रीम कोर्ट को। देखिए जेलेस्की स्पीक टू मोदी अबाउट द G20 थैंक्स टू इंडिया एड एंड UN सपोर्ट को लेकर के इन्होंने कहा। दूसरी चीज़ है ट्राइबल के बस्तर, ये लाइफ इन द फेयर ऑफ अटैक फॉर ट्राइबल क्रिश्चियन बस्तर आपका पड़ता है जो कि ईस्टर्न इंडिया बेल्ट में पड़ जाता है। एक देखिए आपका ट्रेडमार्क है, हम इसको की वर्ड में जो हमारा है उसको डिस्कस करें। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए ये आप हो, आपकी X कंपनी है, उसका कोई लोगो हो या फिर कोई ये कि यूनिक फीचर्स हो जो अलग दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता हो, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ट्रेडमार्क है। जैसे मान लीजिए कि एप्पल का है तो एप्पल का अपना एक एप्पल शेप का बना देता है, ठीक है, और किसी का है, जियो का है, जो भी, तो वो अपना अपना एक अलग तरीके का ट्रेडमार्क लोग बना करके रखते हैं। तो ये हमने हेडलाइन में डिस्कस किया। आज ज़्यादा आर्टिकल वैसे ना प्रसाद एक स्कीम है, प्रसाद स्कीम का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है पहले। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रसाद स्कीम जो कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी, देखिए पिलग्रिम रिजोनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद स्कीम जो कि मतलब जिससे वो है जो हमारे हेरिटेज वगैरह है ना, उनको मतलब इस तरह से डेवलप करना कि वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है या फिर वहाँ की जो इंफ्रा है काफ़ी रिवाइव हो जाए और उनको अच्छी तरीके से जो है कि काम करने के लिए एलिजिबल बनाया जाए, और जो वहाँ के लोकल हैं उनको जो बेसिक चीज़ें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, क्योंकि इस समय जो कि सबसे बड़ा अगर चैलेंजेस कोई चीज़ है तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है। सो ये बेसिक हमारा डिस्कशन था। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू मैम।